Hello guys, welcome to my channel. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of latest videos. Today we will discuss here personal pronoun. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं ये हम देखेंगे. पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले मैंने एक पार्ट 1 में जो लेक्चर था मेरा वो प्रोनाउन डेफिनेशन था, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन था. आप उसको चाहे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं. ठीक है, और इससे पहले प्रोनाउन पढ़ने से पहले नाउन भी मैंने बताया. नाउन के सारे पार्ट्स, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, आप उसको देख सकते हैं वो भी. और अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए स्टार्ट करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल जैसा कि नाम से पता है. ठीक है, पर्सनल, अगर पर्सनल में से हम AL हटा दें, रिमूव कर दें तो पर्सन बनता है. ठीक है, पर्सन से ही पर्सनल बना है. ये कोई शब्द पर्सन शब्द से बना पर्सनल. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर 3 पर्सन का यूज होता है. कौन कौन से 3 पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप क्या हुए? आप बात कर रहे हैं इसलिए बोल आप रहे हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन हुए. जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन हुआ. और सपोज आप दोनों बात करते समय एक तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तीसरा पर्सन ही थर्ड पर्सन हुआ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. ठीक है ना. चलिए, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन द वन स्पीकिंग, यानी जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. सेकेंड पर्सन द वन स्पोकन टू, यानी जिससे बात हो रही है, जिससे आप बात कर रहे हैं. ठीक है, थर्ड पर्सन द वन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स. ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू, योर और योर्स. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम, देयर्स. ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं. थर्ड पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इस चार्ट के थ्रू. पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले आपको ये चार्ट प्रिपेयर होना चाहिए, अच्छे से आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोनाउन पढ़ सकते हैं. और इसका यूज क्या है ये सभी चीजें कर सकते हैं एक्सरसाइज में. ओके, अब इसमें 2 फॉर्म होती है, सिंगुलर और प्लूरल. 2 नंबर, सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव. और 3 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर. इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले पर्सन्स के एग्जाम्पल हम देखते हैं. फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन कैसे डिस्क्राइब करे हैं. ठीक है, जैसे आई विल मीट प्रिया एट 5 o'clock. ठीक है, आई क्या है? मैं. यहाँ मैं वर्ड आ रहा है ना, तो मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन. मैं प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है. यू आर यंग, यू सेकेंड पर्सन. दे हैड सीन द किलर्स फेस, दे क्या है? थर्ड पर्सन. ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन यहाँ पर क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट जेंडर्स थर्ड पर्सन में आते हैं, जैसे ही, शी, इट. ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर. मैस्कुलिन में ही, हिम, हिज. फेमिनिन शी, हर, हर्स. न्यूटर इट और इट्स. ही के साथ हमेशा हिज का यूज होता है, शी के साथ हर का यूज होता है. ठीक है, जैसे ही लव्स हिज डॉग, शी सेंट ए कार्ड टू हर फ्रेंड. शी के साथ हर का यूज हुआ. द ट्री हैड लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स लीव्स. ट्री के साथ इट्स का यूज किया है हमने यहाँ. ठीक है, अब यहाँ पर 2 नंबर, जैसे 2 नंबर, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं प्रोनाउन? आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट और इट्स. ठीक है, ये सभी सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है. प्लूरल में वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देम, देयर, देयर्स. ठीक है, ये सभी किसमें आते हैं? प्लूरल नंबर में. ठीक है, जैसे दे टोल्ड मी दैट दे हैड सीन हिम. दे क्या है? प्लूरल नंबर. मी सिंगुलर, अगेन दे प्लूरल, हैड सीन हिम. हिम क्या है? सिंगुलर. ओके, 3 केसेस. अब 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव. इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं. सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस. सब्जेक्टिव केस क्या है? इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव केस, पॉजेसिव को जेनेटिव केस भी बोलते हैं. ठीक है, सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे आई सॉ ए कैट.
ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई सॉ ए कैट, कैट ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैंने किसको देखा, कैट को देखा। सब्जेक्ट हो गया आई, तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। आई सॉ ए कैट, वी आर गोइंग, ठीक है। वी इसमें सब्जेक्टिव केस हो गया। यू आर ब्यूटीफुल, ही लव्स चिल्ड्रेन, ठीक है। जैसे कि ही लव्स चिल्ड्रेन, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। फिर शी इज यंग, ठीक, शी सब्जेक्टिव केस। इट्स फाइन, हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में इट्स फाइन, ठीक है, इट इज फाइन, तो इट सब्जेक्टिव केस। दे आर माई रिलेटिव्स, दे सब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव में आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू का सेम ही रहता है, यू ही रहता है। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट, दे का देम हो जाता है, ठीक है। इट का इट ही रहेगा, ठीक है ना, ओके। अब पॉजिटिव केस देखिए, पोजीशन का मतलब, जब मैंने नाउन पढ़ाया था पॉजिटिव केस, तो वहां पर बताया था कि पोजीशन का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, अधिकार, ठीक है। जहां पर अधिकार दिखाया जाता है तो वहां पर पॉजिटिव केस होता है। जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज माई बुक या दिस इज माई कॉपी, तो ये किसकी कॉपी है, मेरी कॉपी है, तो इस कॉपी पर किसका पोजीशन है, किसका ओनरशिप है, मेरा अधिकार है, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव केस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने प्रोनाउन, और कुछ अलग अलग दो उसमें लिखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे माई माइन, आवर आवर्स, योर योर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर हर्स, इट्स देयर देयर्स, ठीक है। अब जो वर्ड्स इधर में लिखे हुए हैं एक साइड में जो है, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है। इसको डिटेल में जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी आपको ब्रीफली मैं इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस नाउन, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। सपोज मैंने अभी एक एग्जाम्पल बोला था कि दिस इज माई बुक, ठीक है। क्या बोला था मैंने, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस यहाँ लिख रहे हैं, दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए बताते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। दिस इज माई बुक, अब मेरी बुक, ये मेरी बुक है, पोजीशन आ रहा, लेकिन इस बुक के लिए ये क्या है, प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ। और दिस बुक इज माइन, इस सेंटेंस में क्या है, ये नाउन है। इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके लिए ये डिस्क्राइब ए नाउन, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे, वो क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो जितने भी पहले वाले शब्द हैं ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन ना होकर के पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब उसके पहले अब मैं यही कहूंगी कि अब आपको आई होप ये समझ में आया होगा। और प्लीज ये चार्ट आप जरूर याद रखिएगा, ये और प्रोनाउन वाले चार्ट, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोनाउन के लिए ये चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है, ये आगे काम आता रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।